हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है CPRI की तरफ से, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसीज आउट हुई हैं आप सभी लोगों के लिए। डिटेल से डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो कि क्या टोटल वैकेंसीज होने वाली हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टिंग एलिजिबल स्टूडेंट है वही वीडियो कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सकें। देखो यार, अगर आपने BE BTech कर रखी है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो, डिप्लोमा कर रखा है फिर भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, अलग अलग वैकेंसीज हैं सबके लिए। टेक्नीशियन वैकेंसीज अलग है, इंजीनियर्स ऑफिसर रिक्रूटमेंट अलग है। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसीज। अब देखो मैं ब्रांच भी बता देता हूँ कौन सी ब्रांच एलिजिबल है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। डिप्लोमा में भी यही ब्रांच एलिजिबल है, और अगर आपने BE BTech कर रखे फिर भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, तो एक बार फिर बता देता हूँ, BE BTech डिप्लोमा अगर आपने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इन ब्रांचेस में कर रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। रिमेनिंग स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। अब मैं बताता हूं प्रोसीजर क्या है। देखो यार, अगर आपने BE BTech कर रखी है तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा आपका गेट के बेसिस पे। 21, 22, 23 में किसी एक साल में अगर आपका गेट है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने सेम टाइम डिप्लोमा कर रखा है इन सभी ब्रांचों में से किसी में से, तो आपका सिलेक्शन जो होगा वो होगा CBT के बेसिस पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, चलो मैं डिटेल में बताता हूँ क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर है। देखो आपके एप्लीकेशन फॉर्म दोस्त स्टार्ट हो चुके हैं 25 मार्च से, और जो लास्ट डेट है वो 14 अप्रैल होने वाली है। तो इन्हीं के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना। एज क्राइटेरिया वगैरह सब डिटेल में देखते हैं अपने PDF में जाके क्या क्या मेंशन कर रखी है। ठीक है, उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, और मैं आपके लिए एक नोट्स का, नॉन टेक्निकल नोट्स के लिए एक चैनल बना दिया है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो। वहां पे मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लाइफ साइंस ये सब कुछ डाल दिए जो कि आपके RRB के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये है इसकी PDF रिक्रूटमेंट की, CPRI सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। जैसे आप नीचे आओगे इसमें तो इंजीनियर ऑफिसर की वैकेंसीज 40 वैकेंसीज हैं, जो कि BE BTech वाले स्टूडेंट जिसमें एलिजिबल हैं। 14 अनरिजर्व्ड की वैकेंसीज हैं, SC की 5 हैं, ST की 2 हैं, OBC की 15 हैं, EWS की 4 हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 इसमें ITI वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 इसमें भी ITI वाले ही एलिजिबल हैं। ठीक है, तो BE BTech वालों के लिए 14 वैकेंसीज हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 4 और 3, टोटल आपकी 17 वैकेंसीज हैं। जैसे आप नीचे आओगे तो और इसमें मेंशन कर रखा है जो मैं आपको डिग्री की बता रहा था। देखो यहाँ पे अगर इंजीनियर ऑफिसर की बात करोगे तो फर्स्ट क्लास BE BTech होनी चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, इन सब में से किसी एक में अगर आपने BE BTech कर रखी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद में दोस्त देखोगे तो वैलिड गेट स्कोर भी मांग रखा है इसमें, कौन से ईयर का, 21, 22, 23, और गेट स्कोर के बेसिस पर ही इसमें सिलेक्शन होने वाला है। तो गेट स्कोर में मार्क्स अच्छे खासे होने ही चाहिए आपके, और 3 साल का दे रखा है तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन बढ़ा भी रखा है। 30 साल एज लिमिट है आपकी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसीज 22 है, EE से आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने गेट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 5 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल में 9 है, सिविल में 4 वैकेंसीज हैं, टोटल ऐसे 40 हो जाती हैं। अब देखो साइंटिस्ट असिस्टेंट और इंजीनियरिंग असिस्टेंट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में, उसके साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसीलिए एज लिमिट उन्होंने 35 साल लिख रखी है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में आप देखोगे तो ITI की ब्रांच होगी तो आप एलिजिबल हो जाओगे। इवन ग्रेड 2 में तो आपका नीलट वाला जो आपका O लेवल का सर्टिफिकेट होता है वो वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हो जाएंगे। एज लिमिट 30 और 28 साल दे रखी है रिस्पेक्टिवली। देखो यार, आपका इंजीनियर ऑफिसर में लेवल 7 की आपको जॉब मिलने वाली है। 44,000 से लेके आपको 1,42,000 तक सैलरी मिलेगी। तो इन एन एवरेज देखोगे तो आपके हाथ में 80 to 90,000 आपकी सैलरी मिलेगी। और वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें 2021, 22, 23। अगर इन तीनों में से कोई सा एक गेट स्कोर है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाओगे। साइंटिफिक असिस्टेंट की बात करोगे तो वो कंप्यूटर टेस्ट के बेसिस पे होगा आपका, CBT के बेसिस पे और स्किल टेस्ट के बेसिस पे। इंजीनियरिंग असिस्टेंट में आपका CBT और स्किल टेस्ट होगा, टेक्नीशियन में भी CBT और स्किल टेस्ट होगा, असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपका केवल CBT होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है, और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। ये तो बेसिक सी बात है, तो इसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा आपको। अब नीचे देखो यार, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका दे रखा है, तो वो आप पढ़ लेना। अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर फॉर्म भरने में यहाँ दिक्कत आ रही है। अब देखो एप्लीकेशन फीस की बात करोगे तो इंजीनियर ऑफिसर ग्रेड 1, साइंटिस्ट असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इन सबको 1000 रुपये भरने हैं। यानी कि BE BTech और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स को 1000 रुपये पैसे भरने पड़ेंगे। पता नहीं, मुझे लगता है यार सारा स्टूडेंट से ही पैसा निकाल लेते हैं। 1000 रुपये, कैन यू बिलीव? SC ST PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री हैं, उनको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्त आप सारे जितने भी हो सब भरना। फीमेल कैंडिडेट से तो मैं बोल रहा हूँ ज़रूर ही भरना। ठीक है, और रिमेनिंग कैटेगरी जो भी बच गई वो उनको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और असिस्टेंट ग्रेड 2 में आपको 500 रुपये हर पोस्ट के लिए देने पड़ेंगे। अगर एक ही पोस्ट के लिए 2 फॉर्म भर दोगे आप तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए आप भर सकते हो।
ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको मैंने जैसे पहले ही बता दिया था 25 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी जो होने वाली है वो 14 अप्रैल होने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 23 अप्रैल को होने वाला है, तो बहुत जल्दी में है ये। और स्किल टेस्ट आपका 15 मई। तो मुझे लगता है उससे पहले ही आपका बहुत 2 से 3 महीने के अंदर ही आपको सिलेक्शन दे देंगे, जिस हिसाब से तेज़ी से लग रहे हैं। डेट एंड वेन्यू एंड एमसीक्यू टेस्ट सारा का सारा डिपेंड होगा आपका कंपनी के ऊपर, सीपीआरआई के ऊपर। एमसीक्यू टाइप का टेस्ट होगा आपका, तो वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, इतना ही आपका पूरा नोटिफिकेशन है। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनका लगता है जिनका हो जाएगा गेट के बेसिस पे, वो जरूर से ही इस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना। और जिनको नहीं लगता भाई साहब, तो उनका तो क्या ही कर सकते हैं, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने बिना मत जाना, उसको मत भूलना, क्योंकि टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं उस पर, और भी अब मैं जल्दी से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोनों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।